फिल्में मनोरंजन का एक साधन है, ये सब समझते हैं, लेकिन फिल्में एक्चुअली केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, ये हर कोई नहीं समझता है। एक 2-2.5 घंटे की फिल्म अगर पूरे पैशन से बनाई गई हो, तो थिएटर से बाहर निकलकर भी उसका असर हमारे दिमाग में रह जाता है। सिनेमा एंटरटेनमेंट से अलग सामाजिक मुद्दों को उठाने के काम भी आता है। फिल्में सही प्रकार से रिसर्च कर बनाई गई हो तो वो हमारे स्वर्णिम इतिहास को लोगों के समक्ष लाने का काम करती है और फिल्मों के माध्यम से कई बार फिल्म मेकर्स अपने देश को गौरवान्वित करने वाले कार्यों को भी दुनिया के सामने लाने का काम कर जाते हैं। ऐसी ही एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जो उस कहानी को बयां करने वाली है जो अगर नहीं घटी होती तो शायद आप और मैं आज ये ट्रेलर देखने के लिए जीवित भी नहीं रहते। चर्चा करेंगे द वैक्सीन वॉर के ट्रेलर पर। कई हॉलीवुड फिल्म्स में हम देखते हैं कि सुपर हीरोज दुनिया बचाने में लगे रहते हैं। इन फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि कैसे जब दुनिया पर संकट आता है, वो चाहे एलियंस के रूप में हो, टेररिस्ट के रूप में हो या नेचुरल डिजास्टर हो, इनकी फिल्मों में हीरो दुनिया को बचाने का जिम्मा उठा लेता है और अंततः वो बचा भी लेता है। लेकिन हिंदी सिनेमा में हीरो को लड़की के साथ रोमांस करना होता है, अपनी बहन की इज्जत लूटने वाले से बदला लेना होता है और बहुत बहादुर हुआ तो किसी शहर के अंडरवर्ल्ड डॉन से भिड़कर उसका खात्मा कर देता है। बस ये हिंदी सिनेमा की दुनिया ज्यादातर यहीं तक सीमित रह जाती है, जबकि हमारे देश के इतिहास में अनेकों ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन पर फिल्में बनाकर अपने देश को गौरवान्वित किया जा सकता है। ऐसी ही सच्ची कहानी द वैक्सीन वॉर के रूप में विवेक अग्निहोत्री लेकर आ रहे हैं, जिसमें यह दिखाया जाएगा कि कैसे जब पूरी दुनिया एक दूसरे को छूते ही दम तोड़ रही थी, कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए कमरों में बंद हो गए, कैसे घर, मोहल्ला, राज्य, देश, दुनिया सब अस्त व्यस्त हो चला। ऐसे समय में भारत ने वो वैक्सीन तैयार किया जो देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए संजीवनी साबित हुई। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि फिल्म मेकर्स ने लॉकडाउन में हुए इस महा अचीवमेंट पर फिल्म बनाने की बजाय अपनी फिल्मों के माध्यम से ये दिखाने में व्यस्त रहे कि लॉकडाउन में देश ने क्या सहा। ऑफ कोर्स ये तो सबने देखा और सबने सहा था, लेकिन जो उपलब्धि हमने की वो दिखाने की जहमत हमारे यहाँ के फिल्म मेकर्स ने नहीं उठाई। उन्हें इस बात में इंटरेस्ट ही नहीं था कि इस विपदा की घड़ी में कैसे हम पूरी दुनिया के पालनहार बन गए थे, उनके जीवन को बचाने वाले बन गए थे, बल्कि उन्हें इसमें इंटरेस्ट था कि इस विपदा में भारत की कैसी दयनीय स्थिति हो चली थी। तो इससे यह समझ आता है कि उस दुख की घड़ी को भुनाने में फिल्म मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अनेकों फिल्में लॉकडाउन पर बना डाली जिसमें देश का नेगेटिव साइड दिखाया जाता रहा, लेकिन कोई हमारे द्वारा बनाए वैक्सीन के अचीवमेंट को अचीवमेंट ही नहीं मान रहा था। ट्रेलर में नाना पाटेकर एक अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं, ऑफ कोर्स जो वैक्सीन बनाने वाली टीम को लीड करते नजर आ रहे हैं। नाना पाटेकर एक बेहतरीन एक्टर है, लेकिन उनका इस तरह का किरदार शायद पहली बार हमें देखने को मिलेगा। विवेक अग्निहोत्री ने दर्शकों की नब्ज पकड़ ली है और वो इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि देश में किस तरह का सिनेमा चलता है। एंड ऑफ कोर्स इन दिनों वो जिस तरह के सब्जेक्ट्स पर फिल्म बना रहे हैं वो काबिले तारीफ है। हो सकता है कि बाकी फिल्म मेकर्स की तरह विवेक अग्निहोत्री भी उस लॉकडाउन वाली स्थिति पर फिल्म बनाकर मौके को भुनाने का काम कर रहे हों, लेकिन एटलीस्ट उसमें एक सच्चाई तो है, गर्व करने जैसा तो है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि सिनेमा जो है वो केवल एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा भी है। बहुत से लोग शायद ना जानते हो कि वैक्सीन को बनाने वाली टीम में 70% महिलाएं थी। ऐसे में वैक्सीन बनाने के प्रोसेस के दौरान उन महिलाओं की पर्सनल लाइफ में क्या उठापटक हुआ, वो सब फिल्म का एक पार्ट रहेगा, जैसे कि ट्रेलर के 1-2 सीन से लग भी रहा है। ट्रेलर में एक जगह सृष्टि से पहले सत्य नहीं था वाला बीजीएम सुनने को मिलता है, जो विजुअल्स के साथ इतना सटीक फील होता है मानो इस कहानी से ये लाइंस कितनी रिलेट करती हों। ये गीत दूरदर्शन पर आने वाले एक कार्यक्रम भारत एक खोज में यूज़ किया गया था। इन लाइंस को यूज़ करने की जिसकी भी सोच रही हो, बट ये बेहतरीन डिसीजन था। बाकी देखिए, ट्रेलर देखकर हम ये नहीं गेस कर सकते कि फिल्म कैसी होगी, वो तो फिल्म आने पर ही पता चलेगा। लेकिन क्योंकि हमें इस फिल्म की कहानी पता है तो ये ज़रूर कहना होगा कि फिल्म मेकर ने एटलीस्ट दिशा सही चुनी है और टेक्निकली अगर उन्होंने फिल्म अच्छी बनाई होगी तो निश्चित तौर पर यह फिल्म सीधे दर्शकों से कनेक्ट कर जाएगी। फिल्म 28 सितंबर को रिलीज़ के लिए तैयार है। हैव ए नाइस डे।